आज हम बनाएंगे दावतों वाले दाल चावल। क्या एक प्लेट दाल चावल में इतना जायका हो सकता है? अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आज हम बना रहे हैं तड़के वाली स्ट्रॉन्ग सी मज़ेदार सी दाल और साथ तड़के वाले चावल। दावत स्पेशल रेसिपी है, फटाफट से नोट कर लें। आज की दाल एक बार जिसने भी खा ली ना तो यकीन करें वो इस दाल का दीवाना हो जाएगा। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल और इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप मसूर की दाल। इनको मिक्स करेंगे एक बार और 2 से 3 पानी अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि इसमें कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो साफ़ हो जाए। और ये देखें, इस टाइम पे मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 बार धोने के बाद अब मैंने इसमें दोबारा से पानी ऐड कर देना है। इतना पानी डाल देना है कि जिसमें दाल अच्छे से भीग जाए। दाल को तकरीबन हमने आधे घंटे से 1 घंटा पहले भिगो देना होता है ताकि दाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ सी बने। और ये देखिए, तकरीबन दाल को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल गई है। इसकी सिचुएशन आपके सामने है। ये सारी दाल हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, इसलिए हम इसको क्विक बना के तैयार करेंगे। आधे घंटे में हमारे दाल और चावल दोनों इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए, अब इसमें पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है जितनी दाल हमें चाहिए, यानी कि दाल जिसमें अच्छे से गल जाए, घुल जाए, इतना पानी हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएगा जी एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली कटा हुआ है, मोटा मोटा सा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी एक बड़े साइज़ का टमाटर। और जाएगा इसमें 4 से 5 हवे लहसुन और 3 हरी मिर्चें। और इसके बाद कुछ स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने नमक डाल दी है, हाफ़ टी-स्पून हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिए सुरख मिर्च पाउडर। खड़े मसाले डाल देंगे। 2 से 3 जो हैं वो लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। मिक्स करेंगे इसको और इसको हमने सिर्फ 10 मिनट की स्टीम लगा देनी है। और स्टीम के बाद ये देखें जी, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। दाल अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन दाल अभी थोड़ी सी पतली है, इसलिए इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा पतली है। और अगर कहीं टमाटर नज़र आएँ तो उनको भी साइड पे मैश करते जाएंगे, चम्मच से ही हम साइडें इसकी अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि अम्मियाँ भी खुश होती रहें साथ साथ। तो ये देखें जी, आपके सामने इस दाल की सिचुएशन है। और अब हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है। ये भी मुकम्मल रेडी नहीं है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ऑन करने के बाद आपने बेल आइकन को भी ऑन करना होता है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर मैं हमेशा इसमें फ़्रेश कूट के ही यूज़ करती हूँ। मैं पहले से पड़ी हुई काली मिर्च इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है पड़ा पड़ा। तो उसकी खुशबू जो है वो भी वैसी नहीं आती जो ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च की खुशबू होती है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया जी हरा धनिया। और इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। और दूसरी तरफ फटाफट से हम जो हैं वो तड़के वाले चावल रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ले लिया जी कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। कुछ खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं। 8 से 10 दाने इसमें साबुत काली मिर्च के डाल दिए हैं। 2 से 3 लौंग डाल दिए हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और एक बड़ी इलायची डाल दिया। फ्लेवर इसको हमने पूरा दे दिया है, ठीक है, लेकिन स्पाइसेस हमने इसमें कम रखने हैं। मैंने इसमें शामिल कर दिया साथ ही हाफ़ टी-स्पून सफ़ेद ज़ीरा। मिक्स करेंगे इसको भी, साथ ही इसके क्रैकल कर लेंगे। प्याज का कलर जो है वो हमने हल्का सा गोल्डन करना है ताकि हमारे चावलों का कलर भी बहुत प्यारा सा आए। और अब इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्याज का कलर आप देखें गोल्डन हो गया है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी इतना डालना है चावलों के हिसाब से। मैं थोड़ी सी चावल बना रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास चावलों का मैंने बनाया, क्योंकि मेरा अपना ही दिल कर रहा था कि मैं दाल के साथ चावल तो लाजमी खाऊंगी आज। तो ये देखें जी, पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। जब तक पानी में अच्छे से बॉयल आएंगे तब तक हम इसमें कुछ हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। 2 हरी मिर्ची इनको मैंने जूलियन स्टाइल में बारीक काट के ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक अगर कम लगेगा बाद में मैं और ऐड कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें चावल ऐड कर देने हैं। और चावल जो हैं इनको अब हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस चावलों का पानी जो है वो सारा खुश्क कर देना है, क्योंकि कि चावल जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बनाती हूँ मैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसीलिए आपने भी ये चावल बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनाने हैं, चावलों को ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं रखना, ठीक है। ये देखिए पानी सारा खुश्क हो गया,
चावलों की सिचुएशन आपके सामने है। अब मैंने इसको दम देना है सिर्फ 2 से 3 मिनट का और चावल हमारे तैयार हैं। अब बारी आती है जी दाल के तड़के की। दावतों वाली दाल का तड़का कैसा होता है तो ये आप देख लें जी, आज का तड़का ऐसा होता है। और जी फ्राई पैन में मैंने ले लिया घी और इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। जब प्याज पकना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक और लहसुन। मिक्स करेंगे इसको। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आना इसको शुरू हो गया है। थोड़ा सा और डार्क करेंगे इस कलर को और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे सूखी हुई लाल वाली, गोल वाली, लंबी वाली मिर्चें और गोल वाली मिर्चें, ठीक है। और डाल देंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो ये तड़का लगा देंगे हम दाल को। तो लें जी, ये दावतों वाली दाल हमारी हो गई है तैयार। और इसके शशके चेक करें अब आप। तड़के को हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें से मैंने थोड़ा सा तड़का जो है ना वो बचा के साइड पे रख लिया, ताकि दाल को जब मैं डिश आउट करूँगी ना उसके बाद मैं इस पर तड़का वो डाल दूँगी। और ये देखिए जी, दाल को हम करते हैं डिश आउट। लुक कैसी लग रही है हमारी दाल की, लग रही है ना मज़ेदार सी। और जी अभी जब इसके ऊपर तड़का आएगा ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। जब आप इसको चावलों के साथ खाएंगे ना, आय हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए जी, तड़का जो बचा के रखा था वो भी मैंने ऊपर डाल दिया है। 2-4 पत्ते हरे धनिए के डाल दिए। तो ये है जी आज की हमारी दाल चावलों की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है? बस मैं अभी हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगे तब हम खाना खाएंगे। आप लोग भी बनाएं और ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा आपको भी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।